कर्ण के कवच और कुंडल आज भी मौजूद हैं इस पृथ्वी पर। महाभारत एक ऐसा युद्ध जिसके बारे में आप जितना पढ़ते हैं, जितना समझते हैं, ये उतना ही रहस्यों से भरा हुआ लगता है। इसका हर एक योद्धा, हर एक इंसान अपने आप में पूरी एक किताब है। महाभारत का एक ऐसा ही महान योद्धा था जिसका नाम था कर्ण, जिसकी शक्ति के आगे कोई टिक नहीं पाता था। इस धरती पर जन्मा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और दानवीर कर्ण, जिसके बाण इतने प्रभावशाली थे कि उसे महान योद्धा कहे जाने वाले अर्जुन का सर्वश्रेष्ठ प्रतिद्वंदी कहा जाता था। एक ऐसा योद्धा जिसे मृत्यु देने के लिए खुद भगवान श्री कृष्ण को छल का सहारा लेना पड़ा था, जो खुद भगवान सूर्य का पुत्र था, जिसके पास कवच और कुंडल थे। वो कवच और कुंडल जिन्हें अगर इंद्रदेव छल से दान में ना मांगते तो कर्ण को कभी कोई नहीं हरा पाता। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि कर्ण के वो कवच और कुंडल का आखिर इंद्रदेव ने क्या किया? आखिर वो कवच और कुंडल कहाँ हैं? क्या वाकई इंद्रदेव ने उन्हें इस धरती के किसी कोने में छुपा दिया, या फिर वो इन्हें अपने साथ स्वर्ग लोक ले गए? आखिर हमारे वेद पुराण इस बारे में क्या कहते हैं? कहाँ हैं ये दोनों ही शक्तिशाली वस्तुएं? आइए जानते हैं कर्ण के कवच और कुंडल का वो रहस्य जिसके बारे में आपने आज तक नहीं सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। हिंदुओं का पवित्र धार्मिक ग्रंथ आज भी अनेकों रहस्यों को अपने आप में समेटे हुए है, जिनमें से कई रहस्यों की गुत्थी आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। हालांकि ये भी एक सत्य है कि इस युग में एक से बढ़कर एक योद्धाओं ने जन्म लिया था। यहाँ तक कि श्री हरि के भगवान श्री कृष्ण अवतार की अद्भुत लीलाओं का जिक्र भी महाभारत की कहानी में मिलता है। ऐसे में महाभारत न केवल एक ग्रंथ है, बल्कि एक ऐसे युग की कथा है जो कि आधुनिक मनुष्य को कर्तव्यों और धर्म पालन का बोध कराती है। इस युग में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, कृपाचार्य, बलराम, अभिमन्यु, अश्वत्थामा, कर्ण जैसे महारथी हुए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दुर्वासा ऋषि के वरदान देने की वजह से कुंती अपनी नासमझी के चलते विवाह से पहले ही मां बन गई थी, जहां उन्हें सूर्य देव से पुत्र रूप में कर्ण की प्राप्ति हुई थी। समाज में मानहानि से बचने के लिए उन्होंने कर्ण को नदी में बहा दिया था और यहीं से शुरू हुई थी कर्ण की मुश्किलें। वह नदी में बहते बहते एक दंपति के हाथ लगे, जिन्होंने उनको पाला पोसा और अपने पुत्र की तरह प्यार दिया। इसी के चलते कर्ण को सूत पुत्र और अपनी माँ राधा के नाम पर राधे भी कहा जाता है। कर्ण शुरू से ही बाकी बालकों से भिन्न थे। उनमें छोटी उम्र से ही बाण चलाने की अलौकिक कला मौजूद थी, जिसकी वजह से उनके माता पिता उन्हें लोगों की नजरों से बचा कर रखना चाहते थे, क्योंकि वह नीच जात के थे और बाण चलाने का अधिकार केवल राजा महाराजाओं की संतानों के पास ही था। लेकिन कर्ण की ये कला कुदरत की देन थी और वह इसमें बढ़ती उम्र के साथ निपुण होते चले गए। कर्ण न केवल एक पराक्रमी योद्धा थे, बल्कि सूर्य देव के पुत्र होने की वजह से उन्हें जन्म के साथ ही शरीर से चिपका हुआ एक कवच प्राप्त हुआ था और साथ ही कानों में कुंडल थे। यह कोई आम कवच या कुंडल नहीं थे, बल्कि ये बेहद शक्तिशाली थे। कर्ण का कवच एक ऐसा कवच था जिसे दुनिया का कोई भी बाण भेद नहीं सकता था। इस कवच के पास भगवान शिव का शक्तिशाली बाण भी नहीं जा सकता था, यानी कि ये असंभव ही था कि कोई भी अस्त्र या शस्त्र कर्ण के कवच को भेद कर उन्हें मार सके। साथ ही सूर्य देव ने जो उन्हें कुंडल प्रदान किए थे, उनकी शक्ति भी असीम थी। पुराणों में इस बात की जानकारी मिलती है कि कर्ण के जो कुंडल थे, उनमें एक अमृत छुपा हुआ था, एक ऐसा अमृत जो उन्हें आने वाले समय में हमेशा जवान ही रखता था। ये एक ऐसा अद्भुत अमृत था जिसकी वजह से कर्ण कभी भी बूढ़े नहीं होते। इस कवच और कुंडल की शक्ति का पता पांडु पुत्रों को मालूम पड़ा और वो समझ गए कि चाहे वो कुछ भी कर ले, लेकिन कर्ण को इस युद्ध में कभी नहीं हरा पाएंगे। लेकिन कर्ण तो अधर्म के पक्ष में थे और अधर्मियों का नाश होना तय था, और यही वजह थी कि छल से कर्ण के कवच और कुंडल को लेने की योजना तैयार की गई। व्यक्ति की अच्छाई भी कभी कभी विनाश का कारण बन जाती है। महाभारत के शक्तिशाली पात्रों में से एक कर्ण के साथ भी यही हुआ था। आखिर किस अच्छाई के चलते कर्ण के साथ धोखा किया गया था? कर्ण बड़े दानवीर थे और यही अच्छाई उनके नाश का कारण बनी। योजना बनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र को ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास जाने के लिए कहा।
भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण प्रतिदिन लोगों को दान किया करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र से कहा कि तुम भेष बदलकर उस भीड़ में शामिल हो जाना जिन्हें कर्ण दान देंगे। इंद्र ने ऐसा ही किया। कर्ण प्रतिदिन की तरह सभी को कुछ न कुछ दान दे रहे थे। जब बारी इंद्र की आई तो कर्ण ने उनसे पूछा कि आपको क्या वस्तु चाहिए, अपनी इच्छा प्रकट करो। तब ब्राह्मण भेष में इंद्र ने कहा कि महाराज, मैं आपके ख्याति की चर्चा सुनकर आया हूँ। आपकी दान वीरता की चर्चा पूरे लोक में है। दान मांगने से पहले आपको वचन देना होगा, तभी दान स्वीकार करूंगा। इस पर कर्ण ने हाथ में जल लेकर इंद्र को वचन दे दिया। तब इंद्र ने कर्ण के शरीर के कवच और कुंडल दान में मांग लिए। इंद्र की इस बात को सुनकर कर्ण बिना एक पल समय गवाए स्वयं अपने हाथों से पीड़ा सहते हुए कवच और कुंडल शरीर से अलग कर इंद्र को सौंप दिए। कवच और कुंडल उनके शरीर से चिपके थे और उन्हें निकालते समय कर्ण खून से लथपथ हो गए थे, लेकिन उन्होंने दान कर दिया। कर्ण से कवच और कुंडल लेने के बाद इंद्र स्वर्गलोक की तरफ जाने लगे, लेकिन वो अपने साथ कवच और कुंडल ले जाने में नाकामयाब रहे और ऐसा कहा जाता है कि इंद्रदेव को मजबूरन कवच और कुंडल को धरती लोक पर ही छोड़ना पड़ा। अब सवाल ये आता है कि उस कवच और कुंडल को एक भौतिक वस्तु होने की वजह से धरती पर ही छोड़ दिया गया था, तो आखिर वो कहाँ है? देखिए, पुराणों में इस बात का वर्णन मिलता है कि इंद्रदेव ने कवच और कुंडल को एक ऐसी जगह छुपा दिया था जहाँ पर पृथ्वी और समुद्र का मिलन होता है, जहाँ पर सूर्य और चंद्रमा का मिलन होता दिखाई देता है। इतना ही नहीं, पुराणों में तो ये भी लिखा है कि इंद्रदेव के छिपा देने के कुछ समय बाद कवच और कुंडल को चुराने के लिए चंद्रमा पृथ्वी पर आए थे, लेकिन समुद्र और सूर्य देव ने उन्हें ऐसा करने में कामयाब नहीं होने दिया। पुराणों की माने तो कोरना में एक सूर्य मंदिर है जहाँ पर ये कवच और कुंडल छुपाए गए हैं। ये मंदिर ओडिशा में मौजूद है। ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर पूजा नहीं होती। इस मंदिर को सूर्य देव को समर्पित किया गया है और जब चांद निकलता है तो उसका और सूर्य का मिलन होता है और साथ ही ये मंदिर समुद्र के पास है, जिसकी वजह से ये माना जाता है कि पुराणों में जिस जगह का उल्लेख किया गया है वो यही है। लेकिन आप सोचकर देखिए कि आखिर आज तक उस कवच और कुंडल को ढूंढा क्यों नहीं गया? ऐसा इसीलिए दोस्तों क्योंकि ये जो मंदिर है इसे एक सूर्य रथ के रूप में भी देखा जाता है, जिसका मुख हिमालय की तरफ है और ऐसा हो सकता है कि ये जगह सिर्फ मार्गदर्शन के लिए बनाई गई हो और कर्ण के कवच और कुंडल इस जगह पर नहीं बल्कि हिमालय के एक रहस्यमयी जगह पर मौजूद हो, जहाँ पर उन्हें छुपाया गया हो, क्योंकि कवच को भेदा नहीं जा सकता और कुंडल में एक ऐसा अमृत था जिसकी वजह से कर्ण कभी बूढ़े नहीं होते। हिमालय एक ऐसी जगह है जहाँ ज्ञानगंज नाम की एक जगह बताई जाती है। पुराणों के मुताबिक ये जगह बेहद पवित्र है, जहाँ सिद्ध पुरुष रहते हैं, जहाँ अस्त्र शस्त्र रखे गए हैं। ऐसा माना जाता है कि इस जगह का निर्माण वास्तुकला के निर्माता विश्वकर्मा जी ने किया था और ये एक बेहद पवित्र जगह है जहाँ केवल पवित्र आत्माएं ही आ सकती है और यही वजह है कि मनुष्य यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। सोचने वाली बात है दोस्तों कि इतनी आसानी से तो कवच और कुंडल जैसे बेहद शक्तिशाली वस्तु को उस मंदिर के नीचे नहीं छुपाया गया होगा। जरूर ये दोनों ही चीजें हिमालय की इस पवित्र जगह पर सुरक्षित रखी गई हैं और यही वजह है कि हम इंसान आज तक इस तक नहीं पहुंच पाए। वैसे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या वाकई कवच और कुंडल ओडिशा के इस मंदिर के नीचे कहीं छुपाए गए हैं या फिर उन्हें हिमालय की इस पवित्र जगह पर रखा गया होगा? अपने विचार हमारे साथ कमेंट में लिखकर जरूर शेयर करिए। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जाने से पहले हमारे चैनल को ऐसे ही रोचक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।